जो ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, ये लेवल्स हमेशा काम करते आए हैं और हमेशा काम करेंगे मार्केट में। तो दोस्तों इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इनको कैसे यूज़ करना है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि जैसे मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा था, उसके बाद मार्केट में क्या होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। एक कंडीशन ये हो सकती है आपकी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है और इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे अपना सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या बनेगा, अपना सपोर्ट ये बनेगा, ये वाला लेवल। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़, सपोर्ट एक जोन है, कोई लेवल नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है दोस्तों। सपोर्ट को आप जोन की तरह ही ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ऐसे एक सिंगल लाइन से आप सपोर्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पॉइंट हम पता नहीं कर सकते। तो किसी भी प्राइस में सपोर्ट बनाने के लिए हमें उसका एक जोन डिसाइड करना पड़ेगा कि इस जोन से प्राइस कहीं से भी घूम सकता है। तो हमको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए हमको एक जोन ड्रॉ करना पड़ेगा, लेवल्स अपने काम के नहीं है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेवल आता है अपना कि जहाँ से प्राइस विजिबली मतलब मार्केट वहाँ से टर्न अराउंड आओ, जहाँ से प्राइस टर्न अराउंड आओ। टर्न अराउंड का मतलब जहाँ से हमको विजिबली दिख रहा हो, नॉर्मली दिख रहा हो हमसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ घूम गया, वो अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है। तो दोस्तों इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी यह है कि एक गिरते हुए मार्केट में यहाँ पर जब सेलर्स हावी थे, जब इस गिरते हुए मार्केट में सेलर्स हावी थे, तो फिर प्राइस में अचानक यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में प्राइस यहाँ से टर्न अराउंड हो गया और ये मार्केट अपना ऊपर निकल गया। तो ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब गिरते हुए मार्केट में कोई तो ऐसा ऑर्डर लगा है, कोई तो कंपनी या कोई एफआईआई या कोई अपना डोमेस्टिक, कोई तो ऐसा है जिसने यहाँ से बड़ा पैसा लगाया है जो इन सेलर्स से कहीं ज़्यादा है, इन सेलर्स के पैसों से कहीं ज़्यादा पैसा लगाया है किसी ने, इसलिए तो मार्केट ने यहाँ से उसको उठा दिया। तो अगर मार्केट भविष्य में कभी इस लेवल के पास आता है तो वो जो जिस पर्सन ने यहाँ पे, जिस बॉडी ने यहाँ पे पैसे लगाए थे, अगर मार्केट कभी भी इस लेवल के पास आता है तो वो वापस अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगा और इस लेवल से वापस प्राइस को ऊपर उठा देगा। जब वो यहाँ से ए पॉइंट से प्राइस को उठा सकता है तो वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए एक बार तो डिफेंड करेगा और बी से भी अपनी प्राइस को वापस उठा देगा दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सबसे पहला पढ़ा कि प्राइस जहाँ से घूमता है, अगर किसी ट्रेंड के बाद प्राइस जहाँ से घूमता है वो अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, जिससे पहला हो गया अपना प्राइस टर्न अराउंड। यहाँ से मार्केट गिर रहा था, उसके बाद यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके उठ जाता है, तो ये अपना भविष्य में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह ही काम करेगा हमेशा। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन की तरह काम करते हैं, किसी भी एक लाइन में काम नहीं करते कभी भी। उसके बाद अगला दोस्तों देखो, सबसे पहला ये हो गया, उसके बाद दूसरा है अपना कि जहाँ से मार्केट टर्न अराउंड होने के बाद एक स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज बने। स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज ये क्या होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों रेंज बनाई क्यों जाती है वो दिखाता हूँ मैं आपको। कि जैसे मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, फिर क्या होता है कि अचानक से बायर्स की एंट्री होती है और इस लेवल से बायर्स ने इस प्राइस को उठा दिया, फिर प्राइस ने उठा दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे किसी एक बॉडी या किसी एक पर्सन ने यहाँ से मार्केट को उठाया, लेकिन अब बाकी भी इस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो अपनी लिमिट प्राइस लगाते हैं और मार्केट को में अपना पैसा लगाने के लिए इसको एक स्मॉल रेंज में रखते हैं। इसको एक स्मॉल रेंज में, जो मार्केट में बड़ा पैसा लगेगा तो मार्केट में बड़ा पैसा हमेशा एक स्मॉल रेंज में ही लगाया जाता है, ऐसे भगते हुए मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते। इसमें जो पैसा लगना होता है वो इससे पहले जो एक कंसोलिडेशन रेंज बनी है उसी में लग चुका होता है। तो जब प्राइस टर्न अराउंड होता है तो उसके बाद आप देखोगे कि एक कंसोलिडेशन रेंज बनी होगी और उस कंसोलिडेशन रेंज में क्या होता है
कि इस यहाँ पे जो ए पॉइंट पे जिस पर्सन या जिस बॉडी ने अमाउंट लगाया था वो तो अपना लगा चुका है, यहाँ से पैसा लगा के टर्न अराउंड कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी उसने इतना अमाउंट नहीं लगाया कि वो अपना ऊपर जाके प्रॉफिट बुक कर सके। सिर्फ इसने प्राइस को यहाँ से टर्न अराउंड किया है और यहाँ से जो सेलर्स थे उनका कॉन्फिडेंस को लूज किया उसने। फिर उसके बाद वो प्राइस को ऊपर ले जाता है और यहाँ पे उसको कंसोलिडेशन करवाता है मार्केट को, और यहाँ पे फिर वो अपना पैसा इन्वॉल्व करता है। यहाँ पे उसको जितना पैसा लगाना होता है वो इसी रेंज में लगाएगा, फिर उसके बाद मार्केट ऑर्डर लगा के वो इस प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गए। एक सपोर्ट तो ये हो गया ए जहाँ से प्राइस टर्न अराउंड होता है ये, उसके बाद दूसरा सपोर्ट हो गया अपना बी जहाँ पे प्राइस ने एक स्मॉल रेंज बनाता है, वहाँ पे बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। और अगर भविष्य में कभी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे जो पैसा लगाया था उस पैसे को डिफेंड करने के लिए है, अगला इस सी पॉइंट पे भी मार्केट में पैसा लगेगा और यहाँ से भी मार्केट को वापस उठा दिया जाएगा। ये हमेशा काम करता है और हमेशा काम भी करेगा। हमने यहाँ पे दो लेवल सीख लिए, एक तो प्राइस टर्न अराउंड वाला, एक दूसरा स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज वाला। अब इस स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज के बाद एक इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड आपने मार्केट में आजकल चल रहा है यूट्यूब पर, ब्लॉक ऑर्डर। ये ब्लॉक ऑर्डर क्या है दोस्तों, ये मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि प्राइस किसी एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ से मार्केट में सपोर्ट बनता है और इस सपोर्ट से प्राइस को उठा देते हैं। इसके बाद एक स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज बना के यहाँ से पैसा इन्वॉल्व किया जाता है इस मार्केट में। फिर इसके बाद क्या होता है कि अचानक से बड़ी बड़ी कैंडलें बननी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो जब वो सबसे पहले वाली जो बड़ी कैंडल बनती है यही आपका ब्लॉक ऑर्डर है। यहाँ पे मार्केट में काफ़ी बड़ा ऑर्डर जो मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट किया जाता है वही आपका ब्लॉक ऑर्डर है दोस्तों। ये ही आपका ब्लॉक ऑर्डर है। इस ब्लॉक ऑर्डर पे जब भी प्राइस आएगा यहाँ से भी मार्केट रिएक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट हमेशा ब्लॉक ऑर्डर हमेशा इस कंसोलिडेशन रेंज के पास ही रहेगा। इसलिए आपको इस चार्ट पर दो लेवल से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहला टर्न अराउंड वाला देखो, दूसरा एक ये कंसोलिडेशन रेंज वाला, स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज वाला देखो। अब हमारे पास इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लेवल आते हैं जो मार्केट में हमेशा का साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल्स को आप कभी भी चार्ट में ड्रॉ नहीं करके रखते हम। साइकोलॉजिकल लेवल्स जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी का उदाहरण लूँ, तो बैंक निफ्टी में 1000 का लेवल और 500 का लेवल अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये यहाँ से मार्केट में प्राइस रिएक्ट करता ही करता है, क्योंकि जो भी कॉल राइटिंग हो रखी होती है और जो भी पुट राइटिंग हो रखी होती है वो इन लेवल्स के बेस पे ही होती है। इनसे नीचे इनसे ऊपर जस्ट ऊपर बहुत कम राइटिंग हुई हो रहती है जो मार्केट को इतना इम्पैक्ट नहीं करती है। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने 3 सपोर्ट पढ़े, एक तो प्राइस जहाँ से टर्न अराउंड होता है, एक स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज और एक साइकोलॉजिकल लेवल्स। अब मैं आपको चार्ट पे इनको एक बार उदाहरण में देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ पर अचानक से बायर्स की एंट्री होती है। बायर्स की एंट्री होने के बाद प्राइस यहाँ से टर्न अराउंड हो जाता है, यहाँ से घूम जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में एक छोटी सी कंसोलिडेशन रेंज बनती है। ये कंसोलिडेशन रेंज बनती है, यहाँ पे मार्केट में जो दोबारा अगर और कुछ पैसा लगाना होता है वो यहाँ पे लग चुका होता है। फिर उसके बाद वापस प्राइस एक अपवर्ड मोमेंटम देता है। अब प्राइस यहाँ से जैसे ही अपवर्ड मोमेंटम देता है उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर वापस से सेलर्स की एंट्री होती है। अब ये लेवल भी अपने लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल की तरह ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अब एक चढ़ते हुए मार्केट को गिराया है, एक बढ़ते हुए मार्केट को गिराया। इसलिए अब ये लेवल भी नेक्स्ट टाइम जब भी इस लेवल पे आएगा तो मार्केट रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे रिएक्ट भी किया मार्केट ने, यहाँ पे पोज दिया मार्केट ने। फिर दोस्तों क्या होता है कि मैंने बोला था आपको कि जहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज बनती है वो अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है। मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है, यहाँ से एक बाउंस बैक भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स ने सेलिंग की थी उनका जो कॉन्फिडेंस, उनका अमाउंट बड़ा होने के कारण प्राइस वापस से ऊपर नहीं जा पाता, और वापस से ऊपर नहीं जा पाता तो प्राइस यहाँ से नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है। अब ये ले देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, एक बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, तो एक कंसोलिडेशन रेंज है। इसका मतलब ये अब 2 बार मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट कर चुका है, तो तीसरी बार भी इसको रेस्पेक्ट
करेगा और यहाँ पे इस मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट भी किया। 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मार्केट में इस लेवल के ब्रेक होने के बाद यहाँ पे इस प्राइस को डिफेंड करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। जब इस प्राइस को डिफेंड करने वाला यहाँ पे देखो एक इस प्राइस को डिफेंड करने वाला इस बीच में कोई भी पोजीशन नहीं है, एक भी रेड कैंडल नहीं है। इसमें प्राइस फास्ट मोमेंटम करके ऊपर गया है, तो इसके बीच में कोई भी डिफेंड करने वाली पोजीशन नहीं होने के कारण अब मार्केट में अपना नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो यही होगा, प्राइस टर्न अराउंड वाला। और आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस ने वापस से एक टर्न अराउंड ही किया है, क्योंकि यहाँ पे पैसा कम लगा है। यहाँ पे जो छूट गए थे पैसा लगाने से, जो इस प्राइस टर्न अराउंड वाले से जो छूट गए थे पैसा लगाने से, उन्होंने ही इस रेंज में पैसा लगाया है। जो बचे हुए लोग थे वो ही इस ऊपर वाली रेंज में पैसा लगाया, तो यहाँ पे पैसा कम लगा है, यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगा है, इसलिए प्राइस दोबारा प्राइस जब इस लेवल पे आती है तो यहाँ से वापस टर्न अराउंड कर जाती है। तो इसी प्रकार से आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं। अब साइकोलॉजिकल लेवल कैसे काम करता है मैं एक बार आपको वो भी समझा देता हूँ। जैसे मार्केट में इम्पोर्टेंट लेवल जैसे 1000 का है, तो यहाँ पे हम 47,000 का लेवल ये मार्क कर लेते हैं। इसके बाद 47,500 का लेवल मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम 46,500 का लेवल मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम 46,000 का लेवल मार्क कर लेते हैं। और अब आप देखोगे कि प्राइस इनके बीच में ही कहीं ना कहीं या तो कंसोलिडेशन हो रहा है या फिर यहाँ पे प्राइस इनके बीच में कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। देखो इन लेवल्स को भी मार्केट रेस्पेक्ट करता ही करता है। इसलिए मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स है। एक तो प्राइस जहाँ से टर्न अराउंड हुआ है, प्राइस टर्न अराउंड हो रहा है, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा, जहाँ से मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज बना के ऊपर जा रहा है, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तीसरा, एक साइकोलॉजिकल लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। दोस्तों रेजिस्टेंस के लिए भी आप सब सेम अप्लाई कर सकते हो, टर्न अराउंड, कंसोलिडेशन रेंज और ये अपना साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो इस प्रकार से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो और आप भी एक डायरेक्शन का पता कर सकते हो कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में